सामईन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। अक्सर लोग यहाँ पर तिलावत करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। और इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देखें, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देखें कि यहाँ हमज़ा के बाद वाव खाली है और इसके बाद लाम के बाद वाव खाली है और इसके बाद तौ जो है ये मुशद्दद है। तो यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करना है, अक्सर लोग इस बारे में भी नहीं जानते। तो आज की वीडियो में हम पारा नंबर 10 और 11 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये भी इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। तो इस मुकम्मल आयत को सीखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली। अब यहाँ पर हमने हा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाना है। यहाँ पर मीम साकिन को छोड़ देंगे और इसके बाद मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाना है। यहाँ पर नून साकिन को छोड़ देंगे। हा मीम पेश हुम, मीम या ज़बर मई, व मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली। यहाँ पर लाम को हमज़ा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। लाम हमज़ा पेश लू, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, लाम या ज़ेर ली, ज़ल्ली। अब यहाँ पर भी हमने नून साकिन को छोड़ देना है। व मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। अब यहाँ पर आप लोग पारा नंबर 10 वालमू और सूरत तौबा और इसकी आयत नंबर 79 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, तो इनको पढ़ना सीखेंगे। अल्लज़ीन यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन, नून को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। नून लाम ज़बर नल, मीम त्वा पेश मुत, त्वा वाव ज़बर तव वाव ज़ेर वी, मुत्तव्वी आइन या ज़ेर आई, नून ज़बर न, मुत्तव्विईन यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीन ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिनहुम सख़िरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अब यहाँ पर आप लोग ये दो लफ्ज़ देख रहे हैं और ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों पर हमने वक़फ़ करना है, लेकिन वक़फ़ का जो तरीक़ाकार है वो दोनों का मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हम इन अल्फाज की अदायगी वक़फ़ की सूरत में किस तरह से करेंगे, आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इनको सीखेंगे। ला तन्फ़िरू फ़िल हर, और यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है। ला तन्फ़िरू फ़िल हर, हा रा ज़बर हर, फ़िल हर, क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। यहाँ पर भी रा मुशद्दद है, लेकिन यहाँ पर रा के ऊपर दो ज़बर हैं, तो यहाँ वक़फ़ की सूरत में इस रा पर एक ज़बर अदा करेंगे। यहाँ पर हमने कोई हरकत अदा नहीं करनी वक़फ़ की सूरत में रा के नीचे, लेकिन यहाँ पर हमने रा पर एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करना है। अशद्दु हर्रा। अब यहाँ पर आप लोग सूरत तौबा और इसकी आयत नंबर 86 को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, इन अल्फाज को भी आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। वजाहिदू वजाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नक, रसूलिहि इस्तअज़नक उलुत तौली। अब यहाँ पर अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि हमज़ा को खींचकर अदा करते हैं उलुत तौली, तो ये मजहूल तरीका है और हमने इस लफ्ज़ की अदायगी दुरुस्त तरीके के साथ करनी है। यहाँ पर हमज़ा को बगैर खींचे और बगैर झटके के अदा करेंगे। हमज़ा पेश ऊ,
لام طا پیش لطا واو زبر طو اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ تا کے بعد واو ہے اور اس کے بعد لام کے بعد بھی واو ہے اور اس کے بعد پھر واو ہے، تو یہاں پر ایک ہی جگہ پر 3 واو جمع ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہاں پر آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں۔ یہ بھی سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 92 ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تا زبر تا واو لام زبر واللام واو زبر لو واو زبر و تولوا 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 أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ یہ مشکل الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو ہم ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 11 یعتذرون ہے اور سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 98 ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء۔ اب یہاں پر ہم نے سین کو واو کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے وقف کی صورت میں، اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے ادا کریں گے، دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔